तो आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत पावरफुल कानून के नियम बदल दिए हैं। एक ऐसा कानून जो बना तो था बड़े बड़े अपराधियों के लिए, लेकिन इस्तेमाल होने लगा था आम कारोबारी झगड़ों में। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले ये सवाल, क्या एक नॉर्मल बिजनेस की लड़ाई को ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह देखा जा सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है और जिस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, हाल ही में एक फैसले ने गैंगस्टर्स एक्ट नाम के कानून की सीमाओं को फिर से तय कर दिया है। और ये है इस पूरी खबर का निचोड़। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इस पावरफुल कानून का इस्तेमाल आप हर कारोबारी झगड़े में नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है, पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये कानून है क्या और इसे आखिर बनाया किस लिए गया था। तो सीधे सीधे समझे तो गैंगस्टर्स एक्ट बनाया गया था बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग से निपटने के लिए। मतलब वो लोग जो संगठित तरीके से लगातार गैरकानूनी काम करते हैं। मकसद था इनकी कमर तोड़ना। और देखिए, ये कानून कोई मजाक नहीं था। इसके निशाने पर थे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, रैकेटेरिंग यानी अवैध वसूली, रंगदारी मांगने वाले गैंग्स और बड़े लेवल का करप्शन। मतलब इसका दायरा बहुत ही गंभीर था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। सवाल यह है कि जो कानून माफिया के लिए बना था वो आम लोगों के मतलब बिजनेस के झगड़ों तक कैसे पहुंच गया। हुआ ये कि धीरे धीरे लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सिविल केस में। मतलब दो कंपनियों के बीच कोई झगड़ा हुआ तो एक पार्टी ने दूसरी पर दबाव बनाने के लिए इस भारी भरकम कानून का इस्तेमाल कर लिया। और ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक तरफ कानून का असली मकसद था क्रिमिनल गैंग्स को पकड़ना और दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल होने लगा मामूली बिजनेस के झगड़ों में फायदा उठाने के लिए। जमीन आसमान का फर्क है ना। और फिर इसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। अब देखते हैं कोर्ट ने आखिर फैसला क्या सुनाया। कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि अगर आपको किसी सिविल केस में ये एक्ट लगाना है तो वो मामला सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस का झगड़ा नहीं हो सकता, उससे कहीं ज्यादा कुछ होना चाहिए। और इसके लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया गया है। और इसके लिए कोर्ट ने एक नया 3 स्टेप का टेस्ट बना दिया है। पहले तो ये देखा जाएगा कि कोई सिविल दावा है या नहीं। फिर ये देखना सबसे जरूरी है कि क्या उस दावे में सिविल नुकसान के अलावा कोई अलग से आपराधिक नुकसान भी हुआ है। अगर जवाब नहीं है तो बस गैंगस्टर्स एक्ट लागू नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में बिल्कुल साफ कहा, और ये लाइन सब कुछ कह देती है। ये एक्ट साधारण सिविल विवादों को फेडरल क्राइम बनाने के लिए नहीं था। तो अब सवाल ये है कि इस फैसले का हम पर, बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। ये फैसला आखिर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसके कई बड़े असर होंगे। सबसे पहला तो ये कि एक बहुत पावरफुल कानून का दायरा अब छोटा हो गया है। उम्मीद है कि सिविल केस में गैंगस्टर वाले दावों में कमी आएगी और इसका मकसद यही है कि गंभीर अपराधों के लिए बने कानून का गलत इस्तेमाल रोका जाए। इससे बिजनेस के बीच चल रहे केस की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल सकती है। आसान भाषा में कहें तो इस फैसले ने अपराध और एक सिविल असहमति के बीच की जो धुंधली लाइन थी उसे फिर से एकदम साफ साफ खींच दिया है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या कोर्ट ने इस फैसले से बिजनेस को बचाया है या फिर संगठित अपराध से लड़ने का एक जरूरी हथियार ही कमजोर कर दिया है? इस पर सोचिएगा जरूर।